शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार की कहानी। एक दिन महादेव कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी वहाँ। वह बोली नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकार ने बोली महाराज चाहिए क्या चाहिए? महादेव जी बोले हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकार ने बोली अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए तो अपने घर क्यों न रही। अब वह आगे चल दी। एक बुढ़िया माई बोली आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए? महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले बुढ़िया माई कहाँ चली? बुढ़िया बोली चावल दूध चावल खांड लेने जा रही। महादेव जी बोले बुढ़िया तेरे घर में देख दूध के टोकने भरे रखे, चावल की परात भरे रखे, खांड की बोरी धरी है। अब टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली अब बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले बुढ़िया ने आंख मिच ली। आज आंख खोल कर देखी तो खूब परिवार हो रहा है। बुढ़िया बोली महाराज जी ने कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया। अब खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई। वह बोली तेरे घर खीर कहाँ से आई? वह बोली हमारे यहाँ महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली मेरा धन तेरे कैसे घर आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली फिरे, मोड़ा मोड़नी ठहरी। बोला मेरा धन आपको क्यों दे दिया? महादेव जी बोले तेने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई। ना मैंने उठाया ना मैंने डाला, पैर पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दो। महाराज जी बोले तेरे घी दानी में घी रहेगा, तेल दानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जोड़े ना। जैसे बुढ़िया माई पे आए महादेव महाराज वैसे सब पे आना, जैसे साहूकारनी पे वैसे तुम किसी पे मत आना। बोले भोलेनाथ की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाते रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाए घी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हुए पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी हो तो पटा चढ़ाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 32वां अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूर्य से आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते।
चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र में से जो भी कोई हो भगवान के मंदिर में झंडी लगाए, घर पर लगाए, दिवाले में लगाए, शमशान घाट पे लगाए, अपनी तुलसाजी में लगाए, अपनी छत के ऊपर लगाए, झंडी जरूर लगानी चाहिए। तब वह ब्रह्मा जी अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा, वह मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमित नाम का एक चंद्रवर्षीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सब द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी श्री ईश्वर भक्त और अत्यंत पवित्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधती। एक दिन विषाण ऋषि वहाँ पधारे। राजा रानी ने उन्हें अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देख ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो अनेक साधन है, तब इसकी ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिय, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्वगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु मृग मारकर उनकी पूर्ति अपनी उधर पूर्ति किया करता है। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले कोकलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई, मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में ले सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान ने दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इसे यमपुरी ले जा सकते। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है, जीवन भर से पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य ज्ञान किया, इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतः विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर विषाण ऋषि तप करने चले गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ,
लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, घुटर घुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया
टिक्की माँ तू श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एका टिक्की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एका टिक्की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, तो शालीग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता, तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता, तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति, तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी,
गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पिया सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बात। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकारण जाए। सासू मीन से भगवल खाए उसका जन्म मकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भगवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता है कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का है सोचने लगा जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 रातें आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी। किसी को साग भरने के लिए बिठा दिया। राजा ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। सुबह आई पहली पैड़ी पर पैर रखा। बोली कार्तिक के ठाकुर राई दमोदर पांचों पांडु छठे नारायण बीकन राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा साग भरियो मेरा वीरा। सुबह बोला कोई वीर भी साग भरता है तो बोली सुबह सुबह सोवा पग लागू नेवर साग भरियो देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं तेरी साग भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह वो आई थी कैसी थी? वह बोली आवा सी बिजली होली सी झल केला सी कामनी गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा। तोते ने उसको वही सारी बातें बता दी। अब राजकुमार बोला मैं आंखों में तीसरे दिन आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई प्रार्थना करी जिससे राजकुमार की नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा वह क्या आई थी? तोते ने कहा आई थी। राजकुमार ने कहा आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही प्रार्थना करी तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला आज तो मैं आंख की अंगीठी रखकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की भगवाई उसने भगवान से कहा 4 रातें तो निकल गई आज की रात और निकाल। तो भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली इस पापी से कह देना मेरी 5-6 रातें पूरी होगी इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के तोते से बोला वह आई थी। तोते ने कहा वह आई थी उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा वह तो सच्ची थी उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिनों बाद राजा के शरीर से कोड़ निकल आया और तड़पने लगा। राजा ने लड़के को बुलाकर पूछा मेरे बेटे के शरीर को जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा वह पतिव्रता स्त्री की वो बुरी नजर रखा है इसलिए वह रोग लगा है। राजा ने कहा अब मैं कैसे ठीक हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले। उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। राजा साहूकार ने कहा यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इस नाली के नीचे बैठ जाओ तो जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया होगी। हे पचभुगा देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे रख सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पचभुगा महाराज राजा के घर उसकी बात नहीं बनाई। राजा लाया बिहाई के रानी बनाई।
4 जो के अंदर 2 जोत और जोड़ो और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालो, साथ में थोड़ी सी राई लो और एक आंवला लेकर इस तरह बोलो 5 बार एक एक आंवला थोड़ी सी लो राई लाई लेकर पड़वा लाई जो पाँच हमने 4 रतन पच लो लगाई है दिए में 4 जोत लगाई है उसके ऊपर से हाथ घुमाकर एक एक आंवला आप सामने प्लेट रख लें भगवान के सामने आधे की राई तुलसा मैया के सामने पटवारी मैया के सामने उसमें डाल दें और जो आपके हाथ में राई होगी थोड़ी सी राई है उसको साथ के साथ आप ऐसे करके 4 दिए में डाल दिए किलो ये सब काम आपको पूरा करने के बाद कल से ये कब 5 निस्तारा होए रे आपको हर रोज कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए रे। चढ़ाने हैं 14 फिर तक दोबारा आपके से 5 आंवले पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे दोबारा राधे। से आप इस तरह बोलोगे पूनो नाई पड़वा नाई 5 रतन पच तीरथ नाई भीकम नाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई आधे टके का आंवला आधे की राई राई दमोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई